हेलो ट्रेडर भाइयों, आप सभी को हैप्पी ट्रेडिंग डे। आज हम बात करेंगे पिप्स के बारे में। पिप्स क्या होता है और इसे हम किस तरह से काउंट करें, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पिप्स क्या होता है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जैसे कि आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस में बात करते हैं, रुपया में। रुपए में बात करते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 125 रुपये हो गया। ठीक है, निफ्टी 120 पॉइंट बढ़ा। इस टाइप से सिनेरियो की बात करते हैं। आज रिलायंस से 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है ना। इस तरह जैसे रुपए में बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में हम डॉलर में बात करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो फॉरेक्स में दोस्तों करेंसी पेयर में डिफरेंट बहुत ही कम होता है। दो करेंसी पेयरों में बहुत ही डिफरेंट कम होता है। तो हम उसको काउंट करने के लिए बहुत ही छोटे पैमाने का माप का उपयोग करते हैं, जिसे हम पिप्स कहते हैं। ठीक है, पिप्स होता है दोस्तों। इसको आईओएस ने एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको मापने का एक तरीका बताया है कि पिप को हम किस तरह से माप सकते हैं। ठीक है, इसको ठीक है, पिप्स को किस तरह से काउंट करना है, इसके कुछ रूल होते हैं दोस्तों। सबसे पहले उस रूल को ध्यान से देखिए। दशमलव के बाद कोई बिंदु है, दशमलव के बाद हम 4 डिजिट तक के को हम पिप्स में काउंट कर सकते हैं, पहला रूल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दशमलव के बाद आप 4 डिजिट तक पिप्स में काउंट कर सकते हो। ठीक है, और जो 5वां डिजिट होगा वो आपका होगा पॉइंट। ठीक है, पिप्स का जो साइज होता है वो दोस्तों 0.000001, 0.01, 0.1, ये 3 टाइप से पिप्स होते हैं दोस्तों। या तो 4 डिजिट आपका पिप्स होगा, या सेकेंड डिजिट आपका पिप्स होगा, या फर्स्ट डिजिट आपका पिप्स होगा। इस सिनेरियो को आप याद रख लेना दोस्तों। इस सिनेरियो से ही आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं AUD USDT। ठीक है, दशमलव के बाद कितना डिजिट है दोस्तों, 65 18 2। ठीक, ये जो 2 दिख रहा है दोस्तों ये आपका होता है पॉइंट, और ये जो 4 डिजिट है जो 8 लिखा है ये होता है आपका पीप। ठीक है, इसी तरह यूरो USDT में जो लिखा है 4 डिजिट तक, अरे जो ऊपर में जो डिजिट दिख रहा है ये होता है आपका पॉइंट, और ये 4 डिजिट जो होता है ये होता है पिप। तो इसमें जितने बढ़ोतरी होगी वहीं आपका पिप वैल्यू होगा। उसी तरह से अगर आप देखें जिसमें 4 डिजिट से कम होगा उसको कैसे काउंट करते हैं, जैसे कि अगर आप इसको देखें USD JPY को, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो ये 59 जो है ये आपका होता है पिप, और ये जो 4 ऊपर में जो लगा हुआ है ये होता है आपका पॉइंट। ठीक है, BTC 2 डिजिट है दोस्तों, तो 2 डिजिट को काउंट करने का सिंपल रूल है, जो फर्स्ट डिजिट होता है वो आपका होता है पिप, और जो सेकेंड डिजिट होता है वो आपका होता है पॉइंट। ठीक है, और उसी तरह गोल्ड का देख लीजिए। जो फर्स्ट जो इसमें दोनों डिजिट जो होता है पिप होता है, जो ऊपर वाला जो डिजिट है वो होता है आपका पॉइंट। ठीक है, इंडियन 50 को देख लीजिए। निफ्टी 50 अब एक्सएनएस में आ गए हैं दोस्तों, इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बता देता हूँ। इसमें भी जो फर्स्ट डिजिट होता है वो आपका पिप, सेकेंड डिजिट जो होगा वो होता है पॉइंट। ठीक है, इसको एक PDF के फॉर्मेट में मैंने बारीकी समझाया दोस्तों किस तरह से इसको काउंट करना है। तो चलिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, वहाँ आपको ये PDF हमारा मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। ठीक है, पिप तो आपको समझ आ गया दोस्तों। पिप जो होता है मापने का एक पैमाना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको किस तरह से उपयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने यूरो USDT को 0.07502 में बाई किया है। ठीक है, इतना बाई किया है, इसका 4 डिजिट कौन सा है दोस्तों, 0। ठीक है, और इतने प्राइस में आपने सेल किया है। ठीक, बाइंग प्राइस आपका है, सेलिंग प्राइस ये है, तो दोनों का डिफरेंट अगर इन दोनों को आपस में अगर माइनस करोगे तो इतना डिजिट आएगा। ठीक है, तो दशमलव के चौथा डिजिट जो होता है वो आपका होता है पिप, तो ये कितना हो गया, 8 पिप 1 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको पिप काउंट करना रहेगा तो जो भी करेंसी जो आपका बाइंग प्राइस रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपने USD JPY के, जैसे कि अभी करेंट प्राइस मान लीजिए 125 है। ठीक है, और आपने इसको सेल कर दिया 605 में सेल कर दिया, तो इन दोनों को आपस में जब माइनस करोगे तो जो दशमलव के बाद जो 3 टाइप के सिनेरियो बताएं, तो दशमलव के बाद या तो 30 या तो 4 डिजिट आएगा, या तो 3 डिजिट आएगा, या फिर 2 डिजिट आएगा। तो जो जिसमें आंसर जो 2 डिजिट में आएगा उसका जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा वो
उसका जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा वो होता है पिप, और जिसमें 2 डिजिट रहेगा उसका फर्स्ट वैल्यू रहेगा पिप, और जिसमें 3 डिजिट रहेगा उसका सेकंड वैल्यू रहेगा वो पिप, और जिसमें 4 वैल्यू रहेगा उसमें 4 डिजिट होता है पिप। ठीक, इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हो। दोनों को माइनस करोगे जितना डिफरेंट आएगा वहीं आपका होता है पिप वैल्यू, और डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन कौन से पोजीशन में है। इस सिनेरियो में ये 4th पोजीशन में है दोस्तों, तो ये होता है पिप। ठीक है, इसको हमने एक टेबल फॉर्मेट में सजा दिया दोस्तों, आप सबके लिए समझने में आसानी होगी। इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि USDT है, इसमें कौन सा डिजिट आपका पिप होगा, तो 4th डिजिट जो होगा 4th डेसिमल है वो आपका होता है पिप, और 5th डेसिमल जो होता है वो होता है पॉइंट, और इसका जो पिप साइज है वो 0.0001 है, मतलब दशमलव के 3 डिजिट के बाद आपका पिप स्टार्ट होता है। ठीक, उसी तरह के जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, JPY हो गया, जिसमें 3 डिजिट होता है, उसमें जो सेकेंड डेसिमल होता है वो होता है पिप, और जो थर्ड डेसिमल होता है वो होता है आपका पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार जो क्रिप्टो करेंसी हो गया, क्रिप्टो करेंसी में जो फर्स्ट डेसिमल होता है, जो दशमलव के बाद जो फर्स्ट होता है वो होता है आपका पिप, और सेकेंड डेसिमल होता है आपका पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको इसको काउंट करना है बहुत ही सिंपल वे में, तो आप क्या करें, तो अपना ट्रेडिंग व्यू के ऐप्स को ओपन कर लेना, वहाँ आपको कैलकुलेट बहुत ही आसानी से, जैसे कि USDT को देख लेते हैं। अगर आपको इसमें पिप काउंट करना होगा तो आप क्या करें, आपको अगर 10 पिप का ऐसे रखना है, 20 पिप का टारगेट लेना है, तो आप क्या करें, जर्नली या तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, मैच्योर का स्केल का। इसमें अगर आप देखें तो आप करंट मार्केट प्राइस से अगर 20 पिप का टारगेट लेना है तो इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये 20 पिप बता दिए। ठीक है, यहाँ 20 पिप लिखा है, 20 पिप 8 पॉइंट, तो यहाँ तक आपका हो जाएगा 20 पिप। ठीक है, 65.16 से लेकर 65.37 अगर प्राइस हो जाएगा, ये इसका हो गया 20 पिप। ठीक, उसी तरह से या फिर आप कर सकते हैं, आप बाय लॉन्ग पोजीशन में आप देखोगे तो इसमें इससे भी आप पिप काउंट कर सकते हो। जैसे कि मैं करंट सिनेरियो में अगर मुझे 20 पिप का टारगेट लेना है तो मैं 20 पिप यहाँ काउंट करूँगा, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया दोस्तों 19.7, 20.5, ये देखिए दोस्तों 20 पिप का हो गया टारगेट। यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तब हमारा 20 पिप कंप्लीट होगा, और ये हमारा एसएल है कितना पिप का, 9.1 पिप का। ठीक है दोस्तों, 9 पिप 1 पॉइंट का एसएल है। इस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू के सहारा से भी आप पिप काउंट कर सकते हैं, या फिर आप जनरली काउंट कर सकते हैं दोस्तों। काउंट करने का सिनेरियो यही है जो PDF में आपको बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप पिप का काउंट कर सकते हो। अगर आपको ये पिप वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना दोस्तों। मैंने एक आपको ये बहुत ही बेहतरीन PDF आपके लिए मेहनत कर बनाया है दोस्तों, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये मैं टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना। ये PDF को अच्छे से रीड कर लेना। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इन डेप्थ हमें समझाया हूँ दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, आप सभी को हैप्पी ट्रेडिंग डे।